सार बचन राधा स्वामी बात एक भाग दूसरा वचन 202। ईश्वर के दरबार के दरबानी ब्रह्मा विष्णु और महादेव हैं और संत सद्गुरु के दरबार के दरबानी उनके सेवक हैं और इनका दर्जा इतना ऊंचा है कि ब्रह्मा विष्णु और महादेव और खुद ईश्वर जो उनका मालिक है संतों के सेवक को रोक नहीं सकते और न उसका मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि संत सबसे बड़े हैं और इस वास्ते उनके सेवकों को भी वह दर्जा मिलता है कि जिसकी बराबरी ईश्वर और देवता नहीं कर सकते। वचन 203। संत के वचन का अर्थ संत ही खूब कर सकते हैं और किसी को ताकत नहीं है कि उनकी वाणी का अर्थ कर सके। जो कोई करेगा वह अपनी बुद्धि अनुसार करेगा और बुद्धि की उसमें कम नहीं है, क्योंकि संतों की वाणी अनुभवी है और उसके अर्थ भी अनुभवी हैं। विद्यावान की ताकत नहीं कि उसको ज्यों का त्यों समझ सके। वचन 204। जो नाम में शक्ति होती तो हजारों जप रहे हैं, किसी को तो असर होता। इससे मालूम हुआ कि नाम में शक्ति नहीं है, शक्ति सद्गुरु में है। बड़भागी वह जीव है जो सद्गुरु को सेव रहे हैं, जो गुनहगार भी हैं और सद्गुरु को पकड़ लिया है तो वह माफ हो जावेंगे, और जो बेगुनाह है और सद्गुरु को नहीं पकड़ा है तो वह बढ़ के गुनहगारों में गिने जावेंगे। वचन 205। बाजे मानी और अहंकारी लोग जो सत्संग में आते हैं उनको सत्संग का रस नहीं आता है, क्योंकि वह दोष दृष्टि लेकर आते हैं और जो समझाओ तो कुछ नहीं समझते और जाहिर में ग्रंथ का तो बहुत भाव करते हैं पर वचन एक भी नहीं मानते। और जो लोग वचन मानते हैं और जितना हो सके उसकी कमाई भी करते हैं और सद्गुरु को मुख्य रखते हैं, उनको वे ओछा समझते हैं। ऐसे अहंकारियों को संतों से कभी कुछ फायदा न होगा, वह ग्रंथ के टेकी हैं। और जो ग्रंथ में हुक्म है कि सद्गुरु का खोज करो, उनकी सेवा से कुछ फायदा प्राप्त होगा, उसको नहीं मानते हैं, ग्रंथ ही को गुरु मानते हैं। ये लोग बरखिलाफ गुरु नानक के वचन के अमल करते हैं, क्योंकि ग्रंथ गुरु नहीं हो सकता। वह तो जड़ है, खुद बोलता नहीं है और न उपदेश कर सकता है। यह काम सद्गुरु ही का है। अगर ग्रंथ उपदेश कर सकता तो निर्मले और उदासी काशी में जाकर पंडितों के किंकर न होते और ग्रंथ को वेद शास्त्र से कम न समझते और तीरथ और व्रत में न बरमते और अपने चेलों को यह उपदेश न करते कि बाद उनके मरने के उनकी गया करो। ग्रंथ में वह भेद है जो कि वेद के कर्ता ब्रह्मा को भी मालूम न हुआ, पर सिवाय सद्गुरु पूरे के दूसरा कोई उस भेद को बयान नहीं कर सकता। इस वास्ते सबको चाहिए कि मुख्यता सद्गुरु की करें। वह ग्रंथ का भी भेद कह सकते हैं और बिना ग्रंथ भी उद्धार कर सकते हैं। और जो लोग सद्गुरु वक्त का खोज नहीं करते वह 84 में भरमेंगे। वचन 206। वाचक ज्ञानी की मुक्ति नहीं, वे सिर्फ बातें बनाते हैं। और जो सच्चे ज्ञानी हैं उनके स्थूल कर्म कटते हैं पर सूक्ष्म नहीं दूर होते हैं। वो बगैर संतों के पद में पहुंचने के नहीं कट सकते हैं। और मालूम होवे
इस युग में मुक्ति भी संतों के द्वारा हो सकती है, क्योंकि बगैर स्थूल और सूक्ष्म कर्म कटे हुए मुक्ति कैसे होगी, और कर्म काटने की युक्ति ज्ञानियों के पास नहीं है। वचन 260। गुरमुख उसका नाम है जो सद्गुरु को मालिक कुल समझे और उनकी किसी करतूत पर तर्क ना करे और अभाव न लावे। जैसे किसी के घर में मौत हो गई, या कोई दुख आकर पड़ा, या नुकसान हो गया, या गर्मी ज्यादा हुई, या सर्दी ज्यादा हुई, या बारिश ज्यादा हुई, या बिल्कुल ना हुई, या बीमारी या मरी, या और कोई मुश्किल पड़ी, तो उस वक्त ऐसा ना कहे कि ऐसा मुनासिब ना था, या ये बेजा या बुरा हुआ, बल्कि ये समझना चाहिए कि जो हुआ सो मौज से हुआ और ऐसा ही मुनासिब होगा और इसी में मसलहत होगी। सो ये बात किसी पूरे गुरमुख से बन आवेगी और किसी की ताकत नहीं है। वचन 208। राम सबके घट में व्यापक है, पर कोई उसको नहीं पहचानता और उसके देखते जीव अवगुण करते हैं और वह मने नहीं करता और 84 भुगतवाता है। फिर ऐसे राम से क्या मतलब निकलेगा? जब सद्गुरु मिले और उसका पता बतावे कि इस स्वरूप से राम तुम्हारे घट में व्यापक है, तब इस जीव को खबर पड़े और बुरे कामों और 84 से बचे। इस वास्ते खोज सद्गुरु का जरूर है, क्योंकि वह प्रगट राम है और जो गुप्त राम है उसका खोज बिना सद्गुरु के नहीं हो सकता। और जो ऐसा नहीं करते उनको ना राम मिलेगा, न 84 छूटेगी और दुर्लभ नजदे ही मुक्त बर्बाद होगी। और जो सद्गुरु का खोज सच्चा होकर करेगा तो वे जरूर ही मिलेंगे, क्योंकि सद्गुरु नित्य अवतार हैं और हमेशा संसार में मौजूद रहते हैं। वचन 209। अंतर में जो शब्द होता है उसका सुनना ये शब्द भक्ति है, और जिस घट में शब्द प्रकट है उनसे प्रीत करना और सेवा करना ये सद्गुरु सेवा है, और वही सद्गुरु हैं और शब्द उनका निज स्वरूप है। उनके वचन का मानना और उस पर अमल करना ये बाहरमुख भक्ति सद्गुरु की है, और अंतर में शब्द का सुनना अंतर्मुख भक्ति सद्गुरु की है। मगर पहली सीढ़ी ये है कि जिस स्वरूप से सद्गुरु उपदेश करते हैं उससे प्रीत होनी चाहिए, तब सद्गुरु के शब्द स्वरूप से प्रीत होगी। और जिसको देह स्वरूप सद्गुरु से प्रीत नहीं है उसको शब्द स्वरूप में भी प्रीत नहीं होगी, और चाहे जितनी मेहनत करे उसको शब्द नहीं खुलेगा। और जिसको सु के देह स्वरूप से प्रीत है पर शब्द में ऐसी प्रीत नहीं है, उसका उद्धार सद्गुरु अपनी दया से करेंगे। पर जिनको सद्गुरु से प्रीत है उनको शब्द में भी प्रीत जरूर होगी। पहले प्रीत और भक्ति सद्गुरु के देह स्वरूप की होनी चाहिए, बगैर इसके काम नहीं बनेगा। वचन 210। नारद मुनि जिनको प्रत्यक्ष राम का दर्शन हुआ पर इतनी ताकत राम की ना हुई कि उनको 84 से बचा लेवे, इससे तो गुरु ने ही बचाया। फिर आजकल जो लोग राम का नाम जपते हैं कि जिसको कभी आंख से नहीं देखा और पूरे गुरु से मिले नहीं, तो ये 84 से कैसे बचेंगे? इस वास्ते चाहिए कि अपने वक्त का सद्गुरु खोजें और उनकी शरण लेवें।